ओम नमः शिवाय मित्रों। कुंभ राशि यह दुनिया अच्छे और बुरे लोगों का मिश्रण है। यहाँ पुण्यात्मा लोग भी हैं और पापी आत्मा भी। पुण्यात्मा लोग खुद के साथ सबका भला सोचते हैं और पापी लोग सिर्फ खुद का। कुंभ राशि ऐसे लोग खुद भी भवसागर से तर जाते हैं, साथ ही बहुत सारे लोगों को भी भवसागर से पार करवा देते हैं। इस दुनिया में कुछ लोग ऐसे हैं जो कभी भी किसी को अगर कोई चीज़ देते हैं तो कभी भी यूज़ की हुई नहीं देते। वे सबको अपने बराबर समझते हैं और हमेशा नई चीज़ें ही बांटते हैं। खूब बड़े दिल वाले शानदार कर्मों के स्वामी हैं वे लोग। पर कुछ लोग वे चीज़ दूसरों को देते हैं जो उनके किसी काम की नहीं होती। वह उनके किसी और के भी कई बार काम की नहीं होती। ऐसी यूज़लेस चीज़ें वो देकर पुण्य नहीं कमाते, अपितु बद्दुआ ही अर्जित करते हैं। जैसे कोई चीज़ हमारे खाने पहनने के लायक नहीं, उसे हम किसी को दे दें, उनका तन ढक जाएगा, उनका पेट भर जाएगा। अगर वह चीज़ बेटर कंडीशन में हो तो कोई हर्ज नहीं, पर अगर अत्यधिक खराब चीज़ हो तो वह नष्ट होने के ही लायक है। इसलिए हमेशा कोशिश करें कि वह ही चीज़ें किसी को दें जो आप स्वयं के लिए चाहते हों। आप सोचें कि आपकी फेवरेट चीज़ अगर आपको मिलती है तो कितनी खुशी होती है आपको, वैसे ही दूसरों को होगी। कभी किसी गरीब बच्चे को आप बर्थडे पर केक दे सकते हैं या फिर वैसे ही दे सकते हैं। वह बीमार नहीं होगा क्योंकि उसने कौन सा रोज़ खाना है, उसने कौन सा ऐसी चीज़ें रोज़ खाई होंगी। बस ये चीज़ ध्यान रखें कि वो फ्रेश हो। फ्रूट्स उन्हें खाने को नहीं मिलते, वो दे सकते हैं। व्यक्ति गरीब हो या अमीर हो, अगर वह उस समय ज़रूरतमंद है तो वह हमेशा ही सुपात्र है कुछ पाने का। किसी अमीर व्यक्ति को यह सोचकर हम मदद करने से नहीं रुक सकते कि यह तो अफोर्ड कर सकता है, ये गलत है। अगर किसी को प्यास लगी है और अगर वह कहीं से गुज़र रहा है, उसके पास वहाँ कोई शॉप नहीं है, तो क्या वह व्यक्ति पैसे खा ले या पैसे पी ले, पानी की पूर्ति पानी ही कर सकता है। यह लाइफ सेविंग है। इसलिए हमेशा कोशिश करें कि वही चीज़ बांटें जो आपको भी पसंद है और फ्रेश हो और नई हो। पुरानी हो तो उसकी कंडीशन यूजेबल हो और एक्सपायर्ड ना हो। इसके लिए एक कहानी सुनते हैं। एक राज्य था, वहाँ बहुत पाप बढ़ते जा रहे थे। राजा को भी पता था। वह सोचता है कि चलो लोगों की परीक्षा लेते हैं। वह अपने ही दरबारियों में से 3 व्यक्तियों को बुलाता है और कहता है कि जाओ, तीनों फलों का एक एक थैला भर कर लाओ। पहला व्यक्ति जाता है, दूसरा भी और तीसरा भी, तीनों साथ साथ जाते हैं। पहले व्यक्ति जो है वो जो फल चुनता है वो बहुत अच्छे अच्छे फल चुनता है, उसका थैला पूरा नहीं भर पाता। दूसरा व्यक्ति फल लेने जब जाता है तो फिर गले सड़े फल जो हैं वो नीचे रख लेता है और ऊपर अच्छे अच्छे फल रखता है। तीसरा व्यक्ति जो है वो अपने थैले में फल नहीं रखता बल्कि फूल पत्ते ही भर लेता है, फल नहीं रखता, क्योंकि उसे लगता है कि राजा ने कौन सा खाना है, राजा ने तो देखना ही है दूर से, तो उसे क्या पता चलेगा। ऐसा वो फिर करने के बाद जब राजा के पास जब तीनों जाते हैं तो राजा कहता है कि इन्हें जेल में बंद कर दो और 3 हफ्ते तक जो इन्होंने फल इकट्ठे किए हैं वही उनको खाने को देना। पहला व्यक्ति खुश हो जाता है कि शुक्र है कि मैंने बहुत अच्छे फल इकट्ठे किए। दूसरा उदास हो जाता है क्योंकि उसने कुछ खराब और कुछ सही फल जो थे वो इकट्ठे किए थे। और तीसरा जो है बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है क्योंकि उसके थैले में कोई भी फल नहीं था। ठीक वैसे ही अगर हमारा दिया जब हमें वापस मिलता है या मिलेगा तो क्या हम उसे लेना पसंद करेंगे। यह सोचकर आप किसी को कोई चीज़ दें, चाहे थैले भर कर ना दें, एक ही दें पर अच्छा दें। मित्रों, आशा करती हूँ कि ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट में ओम नमः शिवाय ज़रूर लिखें। धन्यवाद।